जब अल्लाह ताला को तुम्हारी दुआएं मांगने का अंदाज़ पसंद आ जाता है ना, तो वो फ़ौरन नहीं देता बल्कि थोड़ी देर करता है। मगर ये देर तुम्हारी आजमाइश नहीं है, बल्कि तुम्हारी पुकार की कीमत बढ़ाने के लिए अल्लाह ताला तुम्हें आजमाता है। वो चाहता है कि तुम उससे और ज़्यादा मोहब्बत से और जज्बात के साथ पुकारो, तुम्हारी वो हर दुआ को कबूल करे। रातों में जो उठ उठ के तुम अल्लाह ताला से दुआएं मांगते हो, ये तुम्हारी आवाज़ को सुनना चाहता है। ये सब चीज़ें अल्लाह ताला को पसंद आती हैं। जब तुम हर दफ़ा अपनी माँ से कोई चीज़ मांगते हो, तो वो भी तुम्हारी बार बार की फरियाद सुनकर नरम पड़ जाती है। तो फिर अल्लाह ताला जो सबसे ज़्यादा रहमान है, सबसे ज़्यादा रहीम है, शिद्दत से मांग रहे हो अगर उससे, तो यानी कि तुम्हारी दुआ कबूल होने वाली है। और यही तुम्हारी दुआ कबूल होने की सबसे बड़ी दलील है। कोई भी दुआ तुम लगातार सालों तक या महीनों तक नहीं मांग सकते। ये अल्लाह ताला ने ही तुम्हारे दिल में डाली होती है, और अल्लाह ताला ही तुम्हें छूट दे रहा होता है दुआ मांगने की। जब कहते हैं ना कि कोई भी पत्ता अल्लाह ताला के हुक्म के बिना नहीं हिलता, तो तुम दुआ मांग रहे हो, तो ये अल्लाह ताला के हुक्म के बिना कैसे हो सकता है। वो तुम्हें देखना चाहता है कि उसका बंदा कितनी ज़्यादा मेहनत कर रहा है, कितना ज़्यादा सब्र कर रहा है, कितना तवक्कुल करता है। और जब अल्लाह देखता है कि बंदा सब्र और यकीन के साथ दुआ मांग रहा है, तो फिर वो एक लम्हे में भी कुन कह देने पर कादिर है। लेकिन वो देर करता है इसलिए कि वो तुम्हारे ईमान को बढ़ाना चाहता है, वो तुम्हारे सब्र को बढ़ाना चाहता है, और तुम्हारे तवक्कुल करने को बढ़ाना चाहता है, यानी तुम्हारे तवक्कुल को मजबूत करना चाहता है और तुम्हारे ईमान को मजबूत करना चाहता है। वो बस देखना चाहता है कि तुम उसकी रहमत का इंतज़ार किस शिद्दत से कर रहे हो और कब तक कर सकते हो, और कब तक तुम्हारा यकीन जो है अल्लाह ताला की ज़ात पर बना रहता है। इसलिए बस दुआ करते रहो, अपनी उम्मीद को मत छोड़ो। जब वक्त आएगा अल्लाह ताला तुम्हारी हर दुआ को कबूल कर लेगा। जो तुम अल्लाह ताला से मांग रहे हो वो तुम्हें ज़रूर मिलेगा, या उससे भी ज़्यादा बेहतरीन तुम्हारे लिए मिल जाएगा। अल्लाह ताला ने कुछ ना कुछ तो तुम्हारे तकदीर में बेहतरीन लिखा होगा। तो दुआएं मांग रहे हो तो ये मत सोचो कि तुम्हें वही चीज़ मिलेगी, बल्कि ये सोचो कि अल्लाह तुम्हारी दुआओं का सिला बेहतरीन की सूरत में भी दे सकता है। तो अल्लाह ताला से दुआएं मांगना नहीं छोड़ना, तवक्कुल के साथ अल्लाह ताला से दुआएं मांगना है। अगर सालों से भी दुआ मांग रहे हो और तुम्हारा दिल नहीं बदल रहा, तो यकीन मानो अल्लाह ताला तुम्हें एक ना एक दिन वो चीज़ देकर रहेगा। बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो 10-10 साल 15 साल दुआएं मांगते हैं, और अल्लाह ताला उनको अपना वली बना लेता है, अपना दोस्त बना लेता है। वो अल्लाह ताला के इतने करीबी बंदे बन जाते हैं कि वो अल्लाह ताला से आसमान की तरफ देखकर हाथ उठाते हैं, और वो कुछ कह भी नहीं पाते, अल्लाह ताला उनकी दुआओं को कबूल कर देता है। तो ऐसे ही अपने यकीन को अल्लाह ताला पर मजबूत बनाए रखें। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी ज़किया आलम। आज मैं आप लोगों के साथ 2 मेडिकल स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। तहज्जुद की मेडिकल स्टोरी है एक, और एक सूरह बकरा की मेडिकल स्टोरी है। तो चले मैं आपको मेडिकल स्टोरी पढ़कर सुनाती हूँ। फर्स्ट मेडिकल स्टोरी तहज्जुद की मेडिकल स्टोरी है, जिसमें इन्होंने लिखा है, अस्सलामु अलैकुम, मैं अपनी मेडिकल स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। मैं एक हार्ट ब्रेक से गुजर रही थी, यानी इनका दिल टूटा था किसी वजह से। तो अचानक एक दिन इनको तहज्जुद पढ़ने की अल्लाह ताला ने तौफीक दी और तहज्जुद की नमाज से नवाजा। मैं इस पर कायम रहने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, बाकायदगी से नमाज़ें अदा कर रही हूँ। क्या सफ़र के अलावा मैंने अल्लाह के बारे में बहुत कुछ सीखा और अपने बारे में अपनी चीज़ें सीखी। बाद में कुछ नहीं बदल रहा था, मैं अचानक तब्दीली की अल्लाह ताला से तौफीक कर रही थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कुछ महीनों के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं सिर्फ़ उन चीज़ों पर तवज्जो करती हूँ जो मैंने खोई हैं, और उन चीज़ों पर तवज्जो नहीं करती जो अल्लाह ताला ने मुझे दी हुई हैं, और इनका शुक्र नहीं अदा करती अल्लाह ताला से। मुझे याद है कि 2025 का साल था, नया साल था, पहला दिन था, और मुझे एहसास हुआ कि अल्लाह ताला ने बहुत सी चीज़ों से नवाजा है, क्योंकि मैं इसका शुक्र अदा नहीं कर रहा था। फिर मैंने अपने आप से कहा कि इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचूंगा और जो मैंने खो दी हैं, बल्कि उन चीज़ों का शुक्रगुजार होने की कोशिश करूंगा जो मेरे पास हैं। और 1 महीने के अंदर मेरे कारोबार को गैर मुतवक्किल ज़रिए से एक नाकाबिल यकीन मौका मिला। मेरा दिमाग इस बात को नहीं समझ सकता था कि क्या हो रहा है। मैं वाकई बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि अल्लाह ने मेरी मदद की, और अभी बहुत सारी दुआएं अल्लाह ताला से कबूल करवानी हैं। तो देखिए, अल्लाह ताला का शुक्र करना अपनी ज़िंदगी में शामिल कर दें। हम सोचते हैं कि हम सिर्फ अल्लाह ताला से माफ़ी मांग रहे हैं, अस्तगफुरुल्लाह पढ़ रहे हैं, तहज्जुद पढ़ रहे हैं, तो हम दुआएं करते रहें, लेकिन एक शुक्र करना, अल्हम्दुलिल्लाह करना जो है वो भी एक बहुत बड़ी नेमत है। और शुक्र करने से अल्लाह ताला और ज़्यादा रिज़्क़ के दरवाज़े खोलते हैं, और दुआओं की कबूलियत और ज़्यादा हमारे नसीब में लिख दी जाती है। सेकंड मेडिकल स्टोरी जो है वो सूरह बकरा की है। इसमें इन्होंने लिखा है, सूरतुल बकरा की तिलावत शुरू करने के बाद मैंने बरकतें देखी, ज़्यादा
तर बरकतें देखी अल्हम्दुलिल्लाह। सूरतुल बकरा अल्हम्दुलिल्लाह एक नियामत है, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, आमीन। मैं 2022 से तिलावत कर रहा हूँ, लेकिन कहीं भी रोज़ाना कभी भी मैं रोज़ाना इसको जारी नहीं कर पाया, एक दिन में ख़त्म नहीं हुआ कभी भी। यही वजह है कि मैंने बरकतों को मुसलसल नहीं देखा। मैंने जब भी पढ़ा तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बरकतें देखी, लेकिन मैंने 2 साल की तिलावत के बाद एक दिन में ख़त्म करने का फ़ैसला किया सूरतुल बकरा को। मैंने पहले 3 या 2 दिन में ख़त्म करने की कोशिश की। इसकी मशक़ करने के बाद अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक दिन में मुकम्मल कर सकता हूँ। सुबह की 100 आयत और ज़ोहर के बाद 100 आयत और रात को 86 आयत, कभी कभी एक नश्त में भी सूरह बकरा में ख़त्म कर देता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अब मैं एक दिन में ख़त्म करता हूँ। मैंने वक्त में, रिज़्क़ में, पैसे में, हर चीज़ में बरकतें देखी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। घर में भी सुकून है, पुरसुकून जहन है और तनाव से मैं बहुत ज़्यादा पाक हूँ। पुरसुकून नींद आती है मुझे, नमाज पर तवज्जो है और हर चीज़ में कम उलझन है, यानी कि अभी नहीं किसी काम में उलझन नहीं होती अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। सूरतुल बकरा को देखें, आप लोग हमेशा सुना होगा कि सूरतुल बकरा हमेशा शयातीन से हिफाजत के लिए भी पढ़ी जाती है, जिन वगैरह से हिफाजत के लिए भी पढ़ी जाती है और जहनी सुकून के लिए भी पढ़ी जाती है। लेकिन सूरतुल बकरा हमारी दुआओं की कबूलियत में भी बहुत ज़्यादा कारसाज है। अगर आप बहुत लंबे वक्त से कोई दुआएं मांग रहे हैं और आप चाहते हैं कि अल्लाह ताला आपकी दुआओं को कबूल कर ले, तो आप भी सूरतुल बकरा को किसी भी तरीके से पढ़ना शुरू कर सकते हैं। आप 10 दिन में ख़त्म करें, महीने भर में ख़त्म करें या 7 दिन में ख़त्म करें, तो आप लोग किसी भी तरीके से आप इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन ज़रूर आप अपनी लाइफ में सूरतुल बकरा की तिलावत को शामिल करें, हर चीज़ से इंशाल्लाह ये आपकी हिफाजत करेगा।